आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ये एक्सरसाइज 2.2 हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और साथ में डायग्राम्स दिए हुए हैं। अब मन किससे मैच कर रहा है ये आपको करना है। विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। अब इसमें कौन सा ए से डी में ये गिवन क्वेश्चंस को शो करता है। तो 2 इंटू 1/5। अब देखिए 2 इंटू 1/5 मतलब ऐसा फिगर जिसमें फिफ्थ पार्ट लिया गया हो, वहाँ दो फिगर हो, दो डायग्राम्स हों। तो आप यहाँ पे डी को देखिए कि डी सर्कुलर है, उसको 5 पार्ट में डिवाइड करके एक को लिया गया एक सर्किल में। तो दो में से लेंगे हम तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/5। इसका मतलब फर्स्ट जो है वो डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 2 इंटू 1/2 मतलब दो ऐसे डायग्राम्स जिसमें हाफ हाफ हर एक में लिया गया हो। तो दो में क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2। तो ये कौन सा डायग्राम है, तो बी को देखिए आप। बी एक रेक्टेंगल है, हर एक में जो है हाफ हाफ किया गया है, दो रेक्टेंगल्स हैं। तो टोटल मिला के 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो दूसरा का बी हो गया। तीसरा 3 इंटू 2/3। तो 2/3 को देखिए मतलब ऐसा डायग्राम जिसमें तीन पार्ट करके दो पार्ट को शेड किया हो, और वो तीन मतलब ऐसे तीन डायग्राम हो साथ में। तो आपको ध्यान से देखना है, मतलब कोई भी एक डायग्राम ले लीजिए, उसके तीन पार्ट किए हो जिसमें से दो को शेड किया हो। तो तीन में से दो को शेड करना मतलब 2/3 हो गया, और तीन डायग्राम का मतलब 3 इंटू 2/3। तो ये ए है, इसके साथ ए को मैच कर रहा है। इसके बाद जो है फोर्थ 3 इंटू 1/4। तो 1/4 अगर हम लेते हैं तो एक ऐसा डायग्राम जिसके 4 पार्ट करके उसके एक पार्ट को शेड किया हो, और 3 इंटू मतलब ऐसे तीन डायग्राम है। तो ये क्या है, सी है। एक इसमें रेक्टेंगल लिया गया है जिसके चार पार्ट करके एक एक को शेड किया गया, और तीन रेक्टेंगल्स हैं। तो 3 इंटू 1/4 हो जाएगा। तो ये इनके आंसर्स नीचे दिए हुए हैं। सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन, टेल विच ऑफ देम शो। अब इनमें से कौन इनको शो करता है। 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 3/5। तो 1/5 क्या हो गया, 1 ऑफ द 5, मतलब 5 पार्ट करके उसमें से एक पार्ट को लेना है। और 3 इंटू 1/5 मतलब 3 डायग्राम्स ऐसे हो। तो ये किस में है आप देख सकते हो, कहाँ पे है ये, इस तरह से। तो ये है सी पार्ट। एक रेक्टेंगल है जिसके 5 पार्ट किए गए हैं और एक पार्ट को शेड किया गया है। तो हर एक रेक्टेंगल का 1/5 पार्ट शेड है। इस तरह से तीन रेक्टेंगल हैं। तो तीन रेक्टेंगल में तीन पार्ट, टोटल तीन पार्ट शेड हो जाएगा आउट ऑफ 5। तो ये 3/5 हो जाएगा। 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2/3। 1/3 मीन्स 1 आउट ऑफ 3। मतलब ऐसा डायग्राम देखिए जिसमें तीन पार्ट करके एक शेड किया हो, तो वो 1/3 हो जाएगा। और ऐसे ही दो डायग्राम साथ में होंगे, 2 इंटू 1/3 वो 2/3 हो जाएगा। तो ये ए है। आप देखिए ए में दो सर्किल्स लेफ्ट में लिए गए हैं, और हर एक सर्किल के तीन पार्ट करके एक एक पार्ट को शेड किया गया। तो हर एक सर्किल में 3 आउट ऑफ मतलब 1 आउट ऑफ 3 1/3 होगा। तो 1/3 और 1/3 2 दोनों मिला के 2 इंटू 1/3 दैट इज इक्वल टू एक सर्किल है जिसके तीन पार्ट करके दो को शेड किया है। तो ये ए को सेकेंड जो है ए को रिप्रेजेंट करता है। फिर 3 इंटू 3/4 दैट इज इक्वल टू 2 इंटीजर पार्ट 1/4। तो अब इसमें सबसे पहले तो अब 3/4 को देखिए। 3/4 क्या है, 3 आउट ऑफ 4। मतलब ऐसे डायग्राम जिसमें चार इक्वल पार्ट करके तीन पार्ट को शेड किया गया है। तो ये तो एक की बात हो गई। इसमें 3 इंटू किया गया मतलब ऐसे ही 3 डायग्राम्स होंगे। तो बी में देखिए, बी में लेफ्ट हैंड साइड में तीन ट्रायंगल्स बने हुए हैं जिनके चार पार्ट किए हुए हैं, जिसमें से तीन को शेड किया गया है। तो हर एक ट्रायंगल का 3/4 पार्ट शेडेड है। मतलब 3 को टोटल हम लें तो 3 इंटू 3/4, तो वो 9/4 हो जाएगा। मतलब 2 इंटीग्रल पार्ट 1/4, मतलब दो ट्रायंगल्स तो कम्प्लीटली शेड होंगे, और थर्ड ट्रायंगल का एक पार्ट 4 में शेड होगा। तो ये थर्ड वाला जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ देखते हैं। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। अब इनको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको, मल्टीप्लाई करके, और मिक्स फ्रैक्शन में उसके बाद चेंज करना है। तो 7 इंटू 3/5 ये अब न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, तो ये 21/4 हो गया।
अब इसको हम जब चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो 5 4 ज़ा 20 और एक रिमाइंडर हो जाएगा। तो 4 इसमें इंटीग्रल पार्ट हो गया, 1/4 5 आ गया। सेकेंड 4 इंटू 1/3 दैट इज़ 4/3, यहाँ भी इंटीग्रल पार्ट 1 हो जाएगा और रिमाइंडर 1 होगा। तो इंटीग्रल मतलब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा तो रिमाइंडर भी 1 आएगा, तो दैट इज़ 1 इंटीजर पार्ट 1/3। थर्ड हो गया 2 इंटू 6/7, तो ये 12/7 होगा। 7 से डिवाइड करने पे 1 इंटीग्रल पार्ट होगा, 5 रिमाइंडर होगा, तो 1 इंटीग्रल पार्ट इंटीजर हो गया, 5/7 ये फ्रैक्शन हो गया। फोर्थ है 5 इंटू 2/9, तो ये 10/9 हो गया। न्यूमरेटर इज़ मोर देन डिनोमिनेटर, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये 10 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटीग्रल पार्ट हो गया, 1 रिमाइंडर हो गया, तो 1/9 हो, 1 इंटीजर पार्ट 1/9 हो गया। फिफ्थ 2 इंटू 2/3 इंटू 4, तो ये 8/3 होगा। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने पे 3 2 जा 6 होता है, 2 इंटीजर पार्ट, फिर 8 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 रिमाइंडर होगा तो 2/3 हो गया। 6 है 5/2 इंटू 6, तो ये 5 6 जा 30/2, ये सीधे 15 हो गया इंटीजर। 11 इंटू 4/7, तो 44/7, 7 6 जा 42 होता है, तो 6 इंटीजर हो गया, 2 रिमाइंडर तो 2/7 हो गया। तो 20 इंटू 4/5, तो ये क्या हो जाएगा 20/5, सॉरी 80/5 होगा, 24 जा 80 होगा, वहाँ 20 लिखा है सॉरी, तो दैट इज़ 80/5, 16 हो जाएगा ये। 13 इंटू 1/3, तो 13/3, 3 4 जा 12 होता है, 4 इंटीजर पार्ट हो गया, 1 आपको रिमाइंडर मिलेगा, तो 1/3 फ्रैक्शन हो गया ये। 15 इंटू 3/5, तो 45/5, ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ शेड करना है, शेड 1/2 ऑफ द सर्किल्स इन बॉक्स ए। अब देखिए बॉक्स ए में कितने सर्किल्स हैं, तो 12 सर्किल्स हैं। अब इसका 1/2 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो इसमें 6 सर्किल को शेड करना है। अब यहाँ शेड नहीं किया हुआ तो कहीं से भी आप 6 सर्किल काउंट करके शेड कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप सिक्वेंसली कीजिए, ऊपर कीजिए नीचे कीजिए, क्योंकि ओवरऑल 6 सर्किल्स को मतलब हाफ ऑफ द टोटल सर्किल्स, एंड देर आर 12 सर्किल्स, तो हाफ ऑफ 12 दैट इज 6 सर्किल्स। सेकेंड है 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी। अब देखिए बॉक्स बी में कितने ट्रायंगल्स हैं, तो 9 ट्रायंगल्स हैं, तो 2/3 ऑफ 9 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व किया हुआ देखिए 1/2 ऑफ 12 दैट इज़ 1/2 इंटू 12, तो ये 6 आ गया। तो 6 सर्किल्स आर टू बी शेडेड। 2/3 ऑफ 9, तो 2/3 इंटू 9 हो जाएगा ये, तो 18/3 दैट इज़ 6। तो इसमें भी आपको 6 ट्रायंगल्स को शेड करना है। 3/5 ऑफ द स्क्वायर, देखिए इसमें स्क्वायर्स हैं और कितने स्क्वायर्स हैं टोटल, तो 15 स्क्वायर्स हैं, और 15 का 3/5 कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो 9 इसमें हमको स्क्वायर्स को शेड करना होगा। तो आप 9 चाहे रो में कीजिए चाहे कॉलम में कीजिए, कैसे भी शेड कर सकते हैं आप। पहले तो हमको ये फाइंड करना तो कितने पार्ट मिलेंगे वो, तो वो हमने फाइंड कर लिया। पहले में 6 सर्किल्स हैं, दूसरे में 6 ट्रायंगल्स हैं, तीसरे में 9 स्क्वायर्स हैं, इनको शेड करना है। अब फाइंड 1/2 ऑफ 24, 46, ये अलग अलग है, तो 1/2 ऑफ 24 मीन्स 1/2 इंटू 24, तो वो 24/2 12 हो जाएगा। 1/2 ऑफ 46, तो 1/2 इंटू 46, 46/2 23 हो गया। 2/3 ऑफ 18, तो 2/3 इंटू 18 जो है वो 36/3 12 हो गया। 2/3 ऑफ 27, तो ये आ जाएगा 54/3, ये 18 हो जाएगा। 3/4 ऑफ 16 मीन्स 3/4 इंटू 16, ये 48/4 12 हो गया। 3/4 ऑफ 36, तो 3/4 इंटू 36 दैट विल बी 108/4 27। आप अलग तरह से भी सॉल्व किया जाता है, आप 36 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 9 हो गया, 9 इंटू 3 20, वैसे भी कर सकते हैं। 4/5 ऑफ 20, तो 4/5 इंटू 20, तो 80/5 16 हो गया। 4/5 ऑफ 35, तो 4/5 इंटू 35 140/5, ये आ गया 28। तो ये ऑफ जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, उसको हमको मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ मल्टीप्लाई करके इनको हमको मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शंस दिए हैं उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 3 इंटू 5 इंटीग्रल पार्ट 1/5 है, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, तो 5 5 जा 25 प्लस 1 26/5 हो गया। अब 3 इंटू 26/5, तो 3 इंटू 26 78/5 हो गया। अब फिर 5 से डिवाइड करें तो 15 5 जा 75, 3 रिमाइंडर होगा, तो 15 इंटीजर पार्ट 3/5 हो गया। इसी तरह से 5 इंटू 6 इंटीग्रल पार्ट 3/4,
फिर इसको हम मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज किए तो 6 4 जा 24 और 3 27/4 हो जाएगा। अब 27 इंटू 5 135/4। अब 135 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 जो है वो 3 रिमाइंडर हो जाएगा। तो 33 इंटीग्रल पार्ट 3/4 हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर 5 लिखा है दैट इज बाई मिस्टेक, दैट इज 3/4। तो 7 इंटू 2 इंटीग्रल पार्ट 1/4। फिर यहाँ जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 4 2 जा 8 1 9, तो 7 इंटू 9/4। अब 7 9 जा 63/4 हो गया ये। अब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 3 यहाँ रिमाइंडर आएगा। तो 3/4 फ्रैक्शन हो गया, 15 इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया। 4 इंटू 6 इंटीग्रल पार्ट 1/3, तो 6 इंटीग्रल पार्ट 1/3 जो कि मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 3 6 जा 18 1 19/3 हो जाएगा। तो 4 इंटू 19 दैट इज 76/3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 और 6 16 होगा, 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर हो गया तो 1/3 आ गया। तो 25 इंटीग्रल पार्ट 1/3 हो गया। 3 इंटीग्रल पार्ट 1/4 इंटू 6। अब देखिए ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम फिर से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 4 3 जा 12, 1 13/4 हो गया। अब 13 6 जा 78/4। अब 4 से हम डिवाइड करेंगे 78 को, 19 4 जा 76, तो 2 रिमाइंडर होगा। तो 19 इंटीग्रल पार्ट 2/4। अब 2/4 को हम फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, तो 1/2 हो जाएगा। 3 इंटीग्रल पार्ट 2/5 इंटू 8। फिर से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 5 3 जा 15, 2 17/5 हो जाएगा। अब 17 8 जा 136/5। अब 136 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 3 हो गया 36, 5 7 जा 35, तो 27 इंटीग्रल पार्ट 1 रिमाइंडर, मतलब 1/5 फ्रैक्शन हो गया। तो ये चेंज हो गया फिर से मिक्स फ्रैक्शन में। फिर से ऑफ आ गया 1/2 ऑफ 2 इंटीजर पार्ट 3/4। तो 1/2 ऑफ 2 इंटीग्रल पार्ट 3/4, इसको हम फिर से जब चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में तो 4 2 जा 8 3 11/4 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 11/4, तो ये 11/8 हो जाएगा। फिर 11 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा, 3 रिमाइंडर होगा, तो 1 इंटीग्रल पार्ट 3/8 फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। फिर 1/2 ऑफ 4 इंटीग्रल पार्ट 2/9, तो ये 9 4 जा 36, 2 38 हो जाएगा। तो 1/2 ऑफ 38/9, 1/2 इंटू 38/9, सो 38/18। सो अब 18 2 जा 36, 2 इंटीग्रल पार्ट हो गया, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 2/18 को फिर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1/9 हो गया। फिर से ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। 5/8 अब 3 इंटीग्रल पार्ट 5/6। अब 3 इंटीग्रल पार्ट 5/6 को हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 6 3 जा 18 5 23 हो जाएगा। तो 5/8 ऑफ 23/6, तो 5/8 इंटू 23/6, ये आ जाएगा 115/48। अब 48 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम होगा 96। अब उसके बाद 19 बच जाएगा, तो 2 इंटीग्रल पार्ट 19/48, ये फिर से मिक्स फ्रैक्शन में आया। 5/8 ऑफ 9 इंटीग्रल पार्ट 2/3, तो 5/8 ऑफ, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 3 9 जा 27, 2 29/3 हो जाएगा। तो 5/8 इंटू 29/3, अब ये आ जाएगा 145/24। अब 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 6 जा 144 होता है। तो 6 इंटीग्रल पार्ट 1/24, फिर से ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contains 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. How much water did Vidya drink? What fraction of the total quantity of water did Pratap drink? तो विद्या जो है वो पिकनिक पे जाती है, उसकी मदर उसको वाटर बोतल देती है जिसमें 5 लीटर वाटर होता है। अब विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या जो है उस बोतल का 5 लीटर का 2/5 कंज्यूम कर लेती है। बाकी जो है उसका ब्रदर जो है वो प्रताप कंज्यूम करता है। तो विद्या कितना कंज्यूम करती है, तो दैट इज़ 2/5 ऑफ 5, 2 इंटू 5/5, 10/5, दैट इज़ 2 लीटर। सो 2 लीटर ऑफ द वाटर इज़ कंज्यूम्ड बाई विद्या। अब प्रताप के लिए कितना बचेगा, तो 5 - 2, 3 लीटर्स ऑफ द वाटर इज़ लेफ्ट फॉर द प्रताप। अब फ्रैक्शन कितना होगा, तो 3 लीटर आउट ऑफ 5 लीटर, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रताप ड्रिंक्स, दैट इज 3/5।
So thank you. We have finished this exercise, that is 2.2. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।